बढ़ते क्रम को ही क्या कहते हैं? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या करेगी? सबसे पहले छोटा वाला को खोजेगी ना, यानी छोटका से फिर बड़ा तनी बड़ा, इस तरह से बढ़ाते जाना, ठीक ना। यानी सबसे पहले कौन आएगा? छोटा। सबसे पहले छोटा। तो यहाँ देखो कैसे है, यहाँ पहले अंक गिन लो क्या इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को अंक है ना। इसमें देखो 1 3 और 3 6 अंक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब देखो इसमें अंक ज्यादा है, इसका मतलब बड़ा कौन हुआ? यही वाला बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा न हुआ, तो सबसे हमको छोटा न खोजना है, तो छोटा खोजना। तो बताओ सबसे छोटा यही है कि नहीं? इसमें देखो 6 अंक है ना, 6 अंक, इसमें 7 अंक है, इसका मतलब बड़ा हुआ इससे। ये हुआ कौन चीज? सबसे छोटा। तो इसको सबसे पहले लिखना है 94 56 और 96 हो गया। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? ई है ना। देखो 1 2 11 हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये कितना लिखा है? 10 लाख। कितना लिखा है? 10 लाख। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम 10 लाख। हो गया 10 लाख। 1 पर 6 को जीरो, देखो इस पर 6 पर जीरो है ना। हाँ, इसके बाद लास्ट में क्या बच गया मेरा? यही बच गया है, तो इसको लास्ट में लिख देंगे 19 87 65 और 43। 65 के बाद सॉरी 65 ना, 65 के बाद 43। समझ गया ना? समझ गया। देखो उसके बाद देखो, अब इसमें सबसे छोटा खोजना है। देखो सबके आगे में 84 है ना, है। अब दूसरा बार में 54, इसमें भी 54, इसमें भी 54, ठीक ना। यहाँ तक तो मिल गया सबका। अब देखो यहाँ है 2001, लास्ट में यहाँ कितना है? 2001, यहाँ है 3001, यहाँ 1001। इसका मतलब सबसे छोटा कौन हुआ? ये वाला हुआ कि नहीं? सबसे छोटा 1003 वाला छोटा हुआ कि नहीं? इसका मतलब सबसे पहले इसको ही लिखना है 84 54 1003। अब इससे थोड़ा सा बड़ा खोजना है। अब बताओ इसको झांप देंगे तो सबसे बड़ा इसमें कौन मिलेगा? सबसे बड़ा ये है, तो इसको छोटा का लिखना है हमको। तो छोटा वाला देखेंगे पहले, यहाँ क्या है? 84 54 2001। अब लास्ट में क्या बच गया मेरा? यही बच गया है, तो इसको लिख देंगे यहाँ 84 54 3001। समझ गया? चलो अब नीचे देखो, सबसे छोटा खोजना है। बढ़ते क्रम है ना, सबसे छोटा ही खोजना है। बताओ इस सब में सबसे छोटा कौन? देखो इसका आगे में क्या है? 98 98 98, सबका आगे में 98। इससे पता नहीं चला बड़ा है छोटा। अब दूसरा बार देखते हैं 76, यहाँ है 67, ये छोटा हो गया। यहाँ 67 है, यहाँ फिर आ गया 96 ना, है क्या? अब बताओ तो सबसे छोटा कौन हुआ दूसरे बार में? यही हुआ 67 वाला ना। ये वाला लिखेंगे सबसे पहले। कितना है? 98 67 54 और 30। अब ये खत्म। इसको अब ढक के देखेगा सबसे ये दोनों में छोटा कौन है? ये दोनों में छोटा कौन है? देखो 98 76 98 96, तो इससे बड़ा हुआ नहीं, इसका मतलब ये छोटा हुआ। इसको लिखना है सबसे पहले 98 76 54 30, है ना। अब लास्ट में क्या बच गया मेरा? यही बोला ना, इसको लिख देना है 98 96 54 और 30। समझ गया? इसको आगे बढ़े। अब चलो बोलेगा जोर से, घटते क्रम में लिखना है। अब की बार कौन सी लिखना है? घटते क्रम। इसका मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा, उस तरह से धीरे 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 घटते जाएगा ना। तो सबसे पहले इसमें बड़ा पता चलेगा तुम सबको? बड़ा नहीं चलेगा। देखो कैसे पता करेगा बड़ा छोटा। इसको पढ़ेंगे पहले पीछे से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका मतलब ये 10 करोड़, और उसके बाद क्या है? 1 लाख 10 करोड़ 1 लाख 100। 10 करोड़ 1 लाख 100। यहाँ देखो क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहू ना 10 करोड़। ये 10 करोड़ 10 लाख 10 करोड़ 10 लाख
और उसके बाद 10,000 है ना है। इसमें सबसे छोटा कैसे पता करेगा बताओ? ये इसमें सबसे छोटा कैसे पता? यहाँ देखो 10 लाख हुआ ना, 10 लाख यहाँ है कितना 1,01,100, यहाँ है 10 लाख 10,000, 10 लाख 10 इतने, इससे बड़ा हो गया ये। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये करोड़ हो गया, ये करोड़ में चल गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ ये भी है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, सब में 10-10 करोड़ है ना रे, सब में 10-10 करोड़। उसके बाद देखते हैं ये है यहाँ कितना 1 लाख है, कितना है ये 1,01,100, यहाँ 10 लाख, यहाँ है 10 लाख, यहाँ है 10 लाख। और उसके बाद देखो यहाँ 10 करोड़, यहाँ है 10,001, 10,001, यहाँ है 10,000, क्या है 10 लाख। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन लगा, यही ना है सबसे छोटा, यस सबसे छोटा यही है। लिखो सबसे छोटा वाला पहले, एक उसके बाद 2 जीरो, सबसे छोटा पता चल गया है। अब ये दोनों में सबसे छोटा खोजो कौन है, ये दोनों में सबसे छोटा देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 10 करोड़ 10 लाख 10,000 है, 10 करोड़ 10 लाख 10,000 है, ये कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 सर घटते क्रम 10 है, है घटते घटते क्रम है रे। तो सबसे पहले बड़का को लिखेगा है, तो बड़का को लिखेगा तो इतना ही है ना बड़ा, सबसे पहले बड़का वाला को लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, यही ना है बड़ा, सबसे बड़ा देखो तो 10 लाख 10 करोड़ सॉरी 10 करोड़ 10 लाख 10,000, ये है 10 करोड़ 10 लाख 10,000 न है, ये है 10 करोड़ 1 लाख 10 करोड़ 1,01,100 ना, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये है 10 करोड़ और 10,001 10,001। अब बताओ तुम लोग सबसे बड़ा कौन है, ये वाला होना चाहिए सबसे बड़ा ना। इसका मतलब सबसे पहले इसको लिखना है, एगो जीरो है 4 गो ना। अब ये दोनों बताओ सबसे बड़ा कौन, यहाँ है 10 करोड़ 1,01,100, यहाँ है 10 करोड़ 10,001, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये हो गया, ये हो गया सबसे। अब लास्ट में मेरा क्या बच गया, यही ना, 1 पर 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो और 1 बन गया। अब देखो इसमें भी सबसे पहले बड़का को खोजना है। देखो यहाँ पहले से अंक गिन लो, कितने कितने अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ सब में अंक बराबर है, सब में अंक बराबर, जिसका पहले वाला अंक बड़ा होगा 2 अंक वही होगा सबसे बड़ा। तो इसमें क्या करना है, घटते क्रम में सबसे पहले बड़का खोजना, यहाँ 21 है, यहाँ 31 है, यहाँ 12 है, तो सबसे बड़ा ये हुआ कि ना। तो लिखेंगे यहाँ 31 33 13 31 3, यही हो गया। अब ये दोनों बड़ा, यहाँ 12 है, यहाँ 21 है, इसका मतलब ये बड़ा। तो 21 22 12 फिर 21 2, यही ना। उसके बाद लास्ट में ये बला 12 11 21 12 1 हो गया, समझ गया। अब उसी तरह से इसको भी देखो, सबसे पहले बड़का खोजना, इसमें बड़ा वाला सबसे बड़ा। यहाँ देखो 88 है, यहाँ 87 है, यहाँ फिर 78 है। पहले अंक गिनेंगे, बराबर रहेगा तब ऐसे करेंगे, बराबर रहेगा तब ऐसे करेंगे। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब सीधा समझो ना, ऐसे न गिनो, अंक गिनो पहले, कितना है 4 3 7, इसमें कितना है 4 3 4 4 8 अंक इसमें नहीं, इसमें 4 3 7 अंक है, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 अंक, इसमें भी 8 अंक है। अब बताओ 8 अंक वाला बड़ा कि 7 अंक वाला बड़ा, 8 अंक वाला। तो 8 अंक वाला हम देखेंगे पहले, दोनों में कौन बड़ा है, यही ना 87 वाला। तो पहले 87 वाला को लिख लेंगे, 87 87 87 87 ना। अब इसका कहानी खत्म।
उसके बाद ये दोनों में देखेंगे बराबर, ये तो 6 अंकन है, 7 अंकन है, हाँ। इसमें 8 अंक है। तो पहले 8 अंक वाले लिखेंगे, 78 78 78 नहीं रे, हाँ 78 फिर 78, 4 बार 78 है रे, हाँ 2 2 4 2 4 9 4 बार। उसके बाद देखो लास्ट में ये बचा यही ना, हाँ बस इसको लिख देना, 88 87 88 हो गया। हाँ अब इसको समझो, अब इसको समझो। संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय विधि में कॉमा देकर लिखने के बाद उसको शब्द में फिर लिखना। पहले कॉमा देंगे। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बड़ा बड़ा लोग जो कैसे पैसा गिनता, बहुत बहुत ज्यादा रुपया रहता है, बहुत ज्यादा, कैसे गिनता है रुपया को, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में गिनता है ना। यहाँ भी देखेंगे, पहले सबसे पहले बात जानेंगे कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है, 10 लाख में 1 मिलियन। यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। यानी 10 करोड़ 34 करोड़ है ना, 34 करोड़ है। तो किसी भी संख्या के बाद में 6 गो अंक जब रहेगा ना, किसी भी संख्या के बाद में 6 अंक होना चाहिए, तब मिलियन कहलाएगा वो। किसी भी संख्या के बाद में 6 गो अंक, यानी दहाई अंक के बाद 6 अंक, दहाई अंक यानी 2 अंक, 10 से ऊपर, 10 11 12 13 14, 10 से ऊपर वाला दो। क्या कैसे लिखेगा इसको, कॉमा दे करके, तो इसको लिखेगा यहाँ कॉमा देगा कैसे, 34 पर कॉमा देगा, ठीक ना। इसके बाद देखो 6 अंक पूरा ना, 1 2 2 4 2 6 हो रहा है ना। उसके बाद तो इसको कैसे लिखेगा, किसी भी संख्या पर 3 अंक, 3 जीरो कितना होता है, 1000 कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर कॉमा लगेगा, यहाँ हो जाएगा 561, 561 के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 230। अब इसी को कहता है कि शब्द में लिखने के लिए, शब्द में देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ तो ये कितना हो गया, कितना मिलियन हो गया, ये 34, कितना आ गया, 34 मिलियन, ठीक ना। अब 561 लिखेंगे यहाँ, 561, उसके बाद 230 बोलेगा साहब, गलत सही, 230 होना है यहाँ, इसको 30 बन जाएगा वही। अब इसको देखो, इसको भी उसी तरह से 12 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, कैसे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। करोड़ यानी अभी तुरंत में बोले थे 10 लाख के बराबर में 1 मिलियन होता है, तो इसमें 2 अंक सटाएंगे पहले। और ये भी देखेंगे कि 2 अंक के बाद सटाने के बाद इसमें 6 अंक इधर पुरता है, हाँ पुर जाता है। इसका मतलब कितना हो गया, पहले यहाँ कोमा लगाएंगे, 12 के बाद क्या लगाएंगे, कोमा। उसके बाद 340, उसके बाद 340 हजार, देखो 340 के बाद 3 अंक है ना, 1000 कहलाता है वो। उसके बाद अंतिम में कितना है, 121। अब इसी को क्या कुंजी में लिखना है, शब्दों में, क्या कुंजी में लिखना है, शब्दों। इसको लिखेंगे यहाँ से 12, क्या लिखेंगे, 12, क्या लिखेंगे, मिलियन, 12 मिलियन हो गया, 12 मिलियन। अब 340 हजार, 340 हजार, इतना इधर कितना है, 100 बोलेगे ना, 121। समझ में आ गया। अब इसको भी उसी तरह से 84 के बाद क्या लगा देंगे हम, कोमा। उसके बाद 561 के बाद कोमा, उसके बाद 231। इसको किस पंक्ति में लिखेंगे, शब्दों में लिखना है इसको। अब देखो 84, क्या लिखेंगे यहाँ, 84, क्या लिखेंगे, मिलियन की बिलियन, मिलियन, 84 मिलियन। उसके बाद 561, क्या लिखेंगे यहाँ, 561, 231, 561 हजार लिखेंगे, 561 हजार ना हुआ। उसके बाद 200
131 समझ में आया? इसी तरह से बनेगा सब, ठीक ना? ठीक। ठीक। अब देखो कहाँ तक हुआ? गो तक ना? हाँ। अब मिटाए ऊपर से, इसको मिटाते हैं, फिर हो इसमें और सवाल है, देख लेते हैं उसको भी, ठीक ना? चलो इसमें भी लिखेंगे। अब गो तक हो गया था, अब घो का देख लो। घो का 45 67 00 12, इसको भी मिलियन बनाएंगे। कितना? किसी भी दो संख्या के बाद 6 अंक होना चाहिए। किसी भी दो संख्या के बाद 6 अंक होता रहेगा तब वो मिलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिलियन। यहाँ देखो 45 के बाद में कितने अंक हैं? 6 अंक। इसका मतलब इस कोमा लगाएंगे कहाँ में? 45 के बाद कोमा लगाएंगे, 45 के बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद किसी भी संख्या के बाद में 3 अंक होना चाहिए। किसी भी संख्या के बाद में 3 अंक, तो 1000 कहलाता है ना? बताओ, तो अगर 670 के बाद कोमा लगा देंगे, 3 अंक बन गए इधर, इसका मतलब ये 1000 हो गया, 670,000। उसके बाद क्या है? 0 12, ये है। अब इसको शब्द में लिखना है। कुछ भी लिखना है शब्द में। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ 45, क्या लिखेंगे? 45 मिलियन। 45 मिलियन 670 हजार 670 जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है बीच में। और उसके बाद लास्ट में कितना है? 12 हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट अगला देखो। घो के बाद अंगो ना? यस। अंगो देखो 46 78 9001। इसमें पहले कोमा लगाएंगे। देखो कोमा कैसे लगाएंगे, क्या बोले अभी तुरंत? किसी भी दो संख्या के बाद में 6 अंक होना चाहिए, वो मिलियन कहलाएगा। किसी भी दो अंक के संख्या के बाद 6 अंक रहेगा, क्या कहलाएगा उसको? मिलियन। यहाँ 46 के बाद हम कोमा लगा सकते हैं। देखो 46 के बाद 6 अंक है ना? हाँ। अब उसके बाद क्या बताए थे? किसी भी संख्या के बाद 3 अंक किसी भी संख्या के बाद 3 अंक लेते हैं तो 1000 कहलाता है। इसका हम 3 अंक अगर इसमें सटा दिए, 789 के बाद देखो 3 अंक होगा ना, इसका मतलब 1000 का 789 1000 हुआ। उसके बाद यहाँ कोमा लगाने, उसके बाद 001 ना। अब इसको पंचम लिखना है, पंचम लिखना है शब्दों में। तो शब्दों में कैसे लिखेगा? 46 लिखेगा। 46 मिलियन की बिलियन? मिलियन। 46 मिलियन। उसके बाद 789 779 एक 89 बताओ। 89 यहाँ लिखेगा 89 हजार। अब लास्ट में कितना है? 1 ना? हाँ। 1 लिख देंगे, बीच में 0 का मतलब। समझ गई? यस। अब अंगों के बाद क्या आता है? चो। लास्ट सवाल है, देखो 32 14 23 और 51। सबसे पहले इसको कोमा लगाएंगे, मिलियन में कोमा लगाएंगे। देखो अगर 32 ले लेते हैं यहाँ, उसके बाद देखो 6 अंक होता है, 2 2 4 2 6, इसका मतलब यहाँ कोमा लगेगा। उसके बाद 3 अंक ले लेंगे, 142 के बाद 3 अंक होता है, 1000 कहलाया, वो कोमा लगाएंगे, फिर 351 हो गया। अब इसको क्या पंचम लिखना है? पंचम लिखना है इसको, बताओ। शब्दों में लिखना है। तो शब्द में लिखते हैं। अब तो क्या लिखेंगे यहाँ? 32 मिलियन। मिलियन ना। अब 142 क्या लिखेंगे? 142 सोना 100 सॉरी 142 142
142 हजार हजार, लास्ट में कितना है? 351 351। 51 बताओ बताओ, हुआ कि नहीं? यस समझ में आया कि नहीं? यस चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला टॉप चैप्टर चलेगा, अगला चैप्टर नहीं चलेगा, अगला टॉपिक चलेगा कितने से? अगला क्लास में चलेगा, ठीक ना? चलो।